क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हम ने एक क्लास में, ठीक है, आज पढ़ाते वक्त में बहुत ही अच्छी बातें मिली थी और वो बातें कहीं और से नहीं, अपने ही बिहार से रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति का, ठीक है ना, जो बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक छोटी सी कहानी बताते हैं उनकी जीवनी का। वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है, और ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जिस तरीके से आज हम लोग जैसे फैमिली में बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, वो लोवेस्ट मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे, नीचे उस स्तर से। उनके बचपन जो था अपने गांव में, मतलब कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ करके पूरी हुई। उसके बाद से जैसे गांव में शुरुआती दौर में होता है, ये पुराने समय में मतलब ये चीज़ मिलता था, ठीक है ना, कि बच्चे क्या करते थे, पढ़ने भी जाते थे और पढ़ने के साथ साथ वो मतलब गाय या भैंसों को चराने भी जाते थे। जब पढ़ने जाते थे तो पढ़ तो लेते थे, उसके बाद से उधर से जब छुट्टी होती थी तो भैंसों को और गायों को लेकर के घर तक चले जाते थे। उस तरीके से उस समय बच्चे पढ़ाई किया, इतने मतलब कि, लेकिन उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता जो थी ये बहुत तगड़ा था। तो इनकी जीवनी से हम ये चीज़ है मतलब कि सीख सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब उनकी जो हमने पढ़ा था उनकी एक कहानी थी, उस कहानी में जो जीवन वृत्तांत है उनका, उसमें हमने देखा था, कह रहे थे कि महान बनना तो सहज है। आज के युग में कोई भी महान बन सकता है, महानता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम कुछ भी रुपये पैसे अगर कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे कमा लेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, महान बन जाएंगे। लेकिन उस महानता का क्या कद्र है कि जब हम अपने लोगों को ही भूल जाए। सबसे पहली चीज कि हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस जगह से आते हैं, ऐसे मतलब कि ग्राउंड लेवल से आते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस स्तर से हम उठे हैं और जहां तक हम आ रहे हैं वो कभी डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों ने आपको वहां तक, उस ऊंचाई तक पहुंचाया। इनकी जीवनी को पढ़ते वक्त में हमें अपनी खुद की लाइफ की एक बात याद आ गई। इन्होंने बोला था कि महान बनना जो है, ठीक है ना, महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना है कि किसी को भी लगे कि अपने घर का हो, उस हिसाब से महान बनना चाहिए। अपना है वैसे महान बनना चाहिए, ना कि किसी को दुख लगे कि भाई ये मेरे ही साथ रहता था, मेरे साथ खेलता था, आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, मैं उसके सामना कैसे कर पाऊंगा। आप वैसे महान कभी मत बनिएगा, ठीक है ना। कहे हैं कि महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि लगे कि अपने घर का है, अपना है, ठीक है। यह जो बात है ना, आज के डेट में समाज में बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि हम लोगों को वैसे महान बनना चाहिए कि कभी किसी को ये ना लगे, इतना बड़ा नहीं बन जाना चाहिए, कभी किसी को ये ना लगे कि यार हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा आदमी हो चुका है। इस तरीके से हमें महान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने उस चीज़ को भी बताया था, हमने बोला था कि इसमें हमें खुद की अपनी एक लाइफ की बात याद आ गई, ठीक है ना। वो दिन हम कभी नहीं भूलते हैं, अपनी खुद की लाइफ का। हमने जब अपनी कोचिंग को स्टार्टअप किया था, मेरे पास कोई ज़्यादा मतलब कि बैकग्राउंड भी नहीं था और ना ही ज़्यादा मुझे रिसोर्स कहीं से पैसे रुपये मिले थे कि हमने कोचिंग को स्टार्ट कर दिया। आज कोचिंग को स्टार्टिंग किए हुए करीब करीब हमें लग रहा है कि 6 साल, 2019 में कोचिंग को स्टार्टिंग किया। 2019 के बाद से ये 6 साल का जो जर्नी है, 6 साल की जर्नी में अगर हम सही मायने में बताएं तो उस समय मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं था कि इसको स्टार्टअप करता है। इसको शुरुआत करने में घर वाले भी उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए कि हाँ इसको शुरुआत किया जाए। कोचिंग अगर कहीं जॉब वगैरह नहीं हुआ तो हमने बोला कि हम जब पढ़े लिखे हैं तो आसानी से हम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बैकग्राउंड सही नहीं मिला और इसकी वजह से हमने क्या किया कि इसके लिए अपनी सिस्टर से हेल्प किया और वो मेरी जर्नी का सबसे फर्स्ट, हम कहीं भी अगर कुछ भी करते हैं सबसे पहले वही सामने आते हैं, क्योंकि उनकी देन है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और कई बार बीच में ऐसे
रास्ते में आदमी भटका, कई बार ऐसे बीच में मतलब कि रुकावटें आया, मुसीबतें आई, हमें जब भी प्रेरणा मिला तो उन्हीं से मिला। लाइफ में ये चीज हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो मेरा नीचे का स्तर था। उस समय करीब करीब लगभग 5000 के आसपास उन्होंने हमें मतलब कि हेल्प किया था, और उन्होंने ही बोला कि स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। और हमें नहीं लगता है कि आज वो चीजें 5000 रुपया आज हमें इतनी मतलब कि अच्छे तरीके से और इस तरीके से स्टार्टअप मिला है। इसीलिए ये सारा श्रेय जो है ना, हम अपने आप को नहीं, उनको देते हैं कि ये उन्हीं की देने की आज हम यहाँ पर हैं। अगर उस समय उन्होंने भी अपना अगर हाथ खींच लिया होता ना, तो शायद हम नहीं कर पाते। ठीक है, या इस तरीके से अपना नाम नहीं हो पाता, या समाज में इस तरीके से पहचान नहीं हो पाती। तो महान वैसे बनिए कि निचले स्तर पे जब भी रहे। शुरुआती दौर में जब हमने कोचिंग स्टार्टअप किया था, तो करीब करीब मेरे पास 2 से 3 ही बच्चे आए थे, और आज तो बहुत सारे बच्चे हैं। जब साइकिल लगती थी ना, तो हम बस ये ध्यान रखते थे यार आज 5 साइकिल लगी है, 6 साइकिल लगी है। 1 साल तक इस चीज को हमने इंतजार किया। हम ये मन में सोचते किस दिन हमारे यहाँ 50 साइकिल लगेगा, ये आदमी सोचता था। और आज तो खैर उस जगह से हट करके कहीं दूसरी जगह अपना स्टार्टअप कर लिया गया, अच्छे तरीके से बना भी लिया गया। ये सब मेहनत का फल है। अगर आप अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा मेहनत कीजिएगा ना, उतने ही आगे बढ़िएगा। और कभी भी जहां से स्टार्ट हुए आपकी जर्नी, कभी अगर देखिए एक और चीज होती है लाइफ में, अगर कभी आप कामयाब होइएगा ना, और जिस दिन कामयाबी लगे कि आपको लगे कि हम कामयाब हो गए हैं, अब हमें कोई नीचे नहीं गिराएगा, ठीक है ना, अब हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, संभल सकते हैं। और उस स्थिति में अगर कोई आपको सबसे ज्यादा याद आता है ना, तो समझ जाइए कि वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। आपकी लाइफ के, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। जिस दिन आप कामयाब हो जाए और उसी क्षण आपको अगर याद आ रहा है, जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मतलब करीब है चाहे दूर है, जो सबसे पहले याद आ रहा है, समझना आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही है। जिंदगी में कभी उसका साथ मत छोड़ना, वरना बिखर जाओगे। इसीलिए महान बनना तो कभी अपने निचले स्तर के व्यक्ति को छोड़ना मत, उसको याद रखे रहना। और अपनी लाइफ में ना, जिस स्तर से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं ना, अचानक से बढ़ने की कोशिश कभी मत करो। एक स्तर, एक एक सीढ़ी लेकर के चलो। थोड़ी सी कठिनाई होती है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर जब आते हैं ना, थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे ना, नीचे देखेंगे तो सब कोई अपना दिखेगा। लेकिन अचानक से जब चढ़ेंगे ना, तो ऊपर से देखेंगे तो नीचे कोई अपना नहीं दिखेगा। ठीक है ना।